सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर वाले बच्चों के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं। प्रीवियस की मैं बात कर रहा हूँ, रेगुलर और प्राइवेट सभी की बात है ये। तो एक तो ये ना समझे कि ये किसके लिए है। असाइनमेंट को लेकर के भी बात करूँगा और पहले पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लेकर के चर्चा की जाएगी। जो फर्स्ट पेपर है आपका उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। देखिए, पहले पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, यानी जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक है उनके ऊपर ये पेपर है। फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स तक के क्वेश्चन है इसमें। ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि पेपर 80 नंबर का है। 40 नंबर जो है लाना यहाँ पर ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग इसको और आगे बढ़ाएं, सेक्शन ए और सेक्शन बी बिल्कुल गिवन है यहाँ पर। सेक्शन ए और सेक्शन बी ये यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दो सेक्शन है, ए और बी। पहले सेक्शन में 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन हैं और दूसरे सेक्शन में 16-16 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं। तो ये 80 नंबर के हो गए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि रेगुलर बच्चों के मिड टर्म होते हैं और वो शायद हो गए होंगे, ज़्यादातर बच्चों के हो चुके। और प्राइवेट के होंगे, हर पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, एक पेपर में नहीं, चारों पेपरों में होंगे होम असाइनमेंट। और होम असाइनमेंट के बारे में आपको पता लगेगा आपके परीक्षा केंद्र पर, जहाँ से आप लोग परीक्षा दे रहे हैं। और जब चारों पेपर ख़त्म होंगे उससे पहले आपको पता लग जाएगा, तो इसको लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया हुआ है, लेकिन सीधा सिर्फ थिंकरों के नाम दे दिए गए। जैसे प्लेटो का सिर्फ नाम दे दिया, अरस्तु का नाम दे दिया। तो एक तो सभी के राज्य संबंधी विचार आपको पढ़ने हैं, थॉट्स ऑफ स्टेट्स सभी के, चाहे वो एक्विनास के हो, चाहे ऑगस्टिन के हो, चाहे मैकियावेली के हो, ये इन सभी के जो है आपको एक तो पढ़ना है राज्य संबंधी विचार। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ना है? चूँकि अंदर से इन्होंने नहीं दिया, तो मुझे ये लगता है कि एक तो प्लेटो के राज्य संबंधी विचार के अलावा जो है न्याय संबंधी विचार प्लेटो के काफ़ी फेमस है, और प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार भी काफ़ी फेमस है। तो ये आपको देखना है। अरस्तु का आदर्शवादी राज्य आपको यहाँ पर देखना है, और अरस्तु के राज्य संबंधी विचार आपको देखने हैं। इसके अलावा थॉमस, इसमें से सेंट एगस्टाइन को आप पूरा पढ़ लेना, तो एक को पूरा पढ़ लोगे तो दूसरे को आप छोड़ सकते हो। तो एक्विनास को आप लोग पूरा पढ़ लेना। यदि हम लोग बात करें मैकियावेली की, तो मैकियावेली अपने युग का शिशु था। ये बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, ये यहाँ पर पूछा जाता है। हॉब्स लॉक और रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसको बहुत बार पूछता है, बार में पूछता है। रूसो की सामान्य इच्छा को पूछता है, तो रूसो की सामान्य इच्छा आपको पढ़नी चाहिए, है ना। और तीनों की तुलना एक प्रकार से आपको देखनी चाहिए। यदि बेंथम की बात करें तो बेंथम का उपयोगितावाद और जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार, ये लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको डिटेल से आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। फिर हम बात करें, एक तो वैज्ञानिक समाजवाद के ऊपर क्वेश्चन बनता है, साइंटिफिक सोशलिज्म यानी वैज्ञानिक समाजवाद, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है, एक तो हीगल के विचार जो है वो अलग से आते हैं राज्य के बारे में। इसके कार्ल मार्क्स की हम लोग बात करें तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये भी एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने आप में बन जाता है। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा अच्छे से रीड कीजिएगा। टॉपिक आपको बता दिए हैं। अब ये सिलेबस थोड़ा इस तरीके से बनाया है कि डायरेक्ट थिंकर दिए हैं, उनके अंदर की चीज़ें आपको अपने हिसाब से ही रीड करनी है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। बुक यहाँ पर सजेस्टेड है, बी.एल. फड़िया की बुक काफ़ी अच्छी आती है, पुखराज जैन की बुक भी अच्छी आती है, तो ये बहुत अच्छी किताब है। के.एल. कमल साहब की बुक बहुत अच्छी आती है। तो है कुछ बुक बहुत अच्छी हैं, इसमें आप लोग देख सकते हो।
और इनके माध्यम से आप लोग पढ़ाई करें। आप सभी को शुभकामनाएं।